अपने आप को संभालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई मीन डोंट वरी, ओके? शैक्स प्लीज, अभी तक कोई भी नहीं आया, फालतू की एक्टिंग मत करो। अरे नताशा, ये बात अब तक तुम्हारे घर तक पहुंच गई होगी और सबको पता चल गया होगा। आई मीन किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है यार, जस्ट अंडरस्टैंड। मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं, बस एक बार भाई मुझे बिलीव कर ले बस, फिर मुझे किसी का कोई डर नहीं, प्रिया का भी नहीं। लेकिन अगर भाई बिलीव नहीं करेंगे तो जो मैंने तुम्हें कहा है करने के लिए वो चुपचाप करो। ट्रस्ट में सब ठीक हो जाएगा। सब क्या हो गया? What happened? मुझे डॉक्टर से बात करनी है। सैक्स, कॉल द डॉक्टर प्लीज। I just call. भाई रियली सॉरी, मुझे पता भी नहीं था और इतना सब कुछ हो गया। मैं तो बस घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी और शैक्स के साथ वॉक पे चली गई। वहां पे एक जगह पे ऑयल गिरा हुआ था और वहीं पे मैं फिसल गई। यहाँ आने पर पता चला कि मैंने अपना बच्चा भी। तू ऐसे अकेले किसी को बताए बगैर चली क्यों गई? और शैक्स क्या पागल है? वो जानता है कि तू प्रेग्नेंट है, मतलब वो ख्याल क्यों नहीं रखा उसने? नहीं भाई, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो तो मैं घर वालों को बिना बताकर बाहर निकल आई। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई डोंट नो मैं कार्तिक को कैसे फेस करूं, मम्मी जी पापा इन सबको कैसे फेस करूंगी। बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मर जाने का जी कर रहा है। ए, ऐसी बातें नहीं करते। कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? डॉक्टर, छोटी ठीक तो है ना? देयर इजंट एनी प्रॉब्लम, इज देयर? थोड़ी सी वीकनेस है लेकिन बाकी सब ठीक है। एक्चुअली जिस तरह से इन्होंने अपना बच्चा खोया है उसे देखते हुए इनकी हेल्थ में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। थैंक गॉड। डॉक्टर, क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? डोंट वरी, हम सब पूरी तरह से इसकी देखभाल करेंगे। मैं खुद सब कुछ सुपरवाइज करूंगा, बट प्लीज लेट मी टेक हर होम। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा देती हूँ। शैक्स, जरा मेरे साथ चलो, सारी फॉर्मेलिटीज खत्म करते हैं। मुझे लगा था तुम अपने भाई को सब कुछ सच सच बता दोगी, लेकिन तुमने झूठ ही बोला। क्यों कर रही हो तुम ऐसा नताशा? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था प्रिया। अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। झूठ के आधार पर ना तो रिश्ते बनते हैं ना टिकते हैं, टूट जाते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे नताशा। मत करो ये सब। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से तुमने ये कदम उठाया, लेकिन जो हो गया वो हो गया। कम से कम अब तो सबको सच बता दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर किसी ने कुछ कहा भी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं अपने घर वालों को जानती हूँ नताशा। हो सकता है कि माँ पापा और शायद कार्तिक भी कुछ दिनों के लिए तुमसे गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाएं, तुमसे बात ना करें, पर हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं नताशा। इस प्यार की खातिर हर कोई तुम्हें माफ कर देगा और तुम्हारी गलती को भूल जाएगा। डोंट डू दिस। मुझ में उन सबका गुस्सा, उन सबकी नाराजगी झेलने की हिम्मत नहीं है मुझ में प्रिया। प्रिया प्लीज, आई नीड योर हेल्प। इस राज को राज बनाए रखने में मेरी मदद करो प्लीज। डोंट डू दिस नताशा। कम से कम अपने भाई को तो सच्चाई बताओ। तुमसे नहीं बताई जा रही तो मैं कोशिश करके देखती हूँ, पर डोंट डू दिस। प्रिया प्लीज, ऐसा कुछ भी मत करो। कार्तिक की बीवी नहीं तो अपनी छोटी बहन मानकर मान जाओ। प्रॉमिस मी प्रिया,
प्लीज, तुम्हें भाई की कसम, तुम भाई से बहुत प्यार करती हो ना, उसी प्यार की खातिर तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम भाई को सब कुछ सच सच बता दोगी और वो बर्दाश्त कर लेंगे? प्रिया, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि भाई जीते जी मर जाएंगे। क्या तुम उन्हें इस तरह सफर करता हुआ देख पाओगी? नहीं ना, मैं भी नहीं। सो प्लीज प्रिया, आई नीड योर हेल्प, आई रियली नीड यू। लेकिन नताशा, चलो, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई। सच ही तो कह रही है नताशा। मैं इस वक्त मिस्टर कपूर को सच्चाई नहीं बता सकती। वैसे भी वो अपनी जिंदगी के इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब ये एक और सदमा नहीं, उन्हीं की खातिर मुझे सच्चाई उनसे छुपानी होगी। मुझे चुप रहना होगा। ये नताशा भी है ना, कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करती है। अब उसने बताया नहीं कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। अब पता है सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं है। कार्तिक, जरा फोन कर उसे, देख कहाँ है। हाँ माँ, लगा रहा हूँ, फोन लगा रहा हूँ। कभी बताए बगैर घर से बाहर जाती ही तो नहीं है वो। आज कैसे? आयशा बेटे, तुझे बता के गई है वो कहाँ गई है, क्यों गई है? ये लड़की इस तरह से गायब कहाँ हो गई? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फोन तो उसका बंद आ रहा है। समझ नहीं आ रही कैसे कांटेक्ट करें उसे। बैठो ना, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। मिस्टर राम, प्रिया, कहाँ थी तुम? क्या हुआ बेटा, ठीक तो है ना? आशा, बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? घर में सब लोग परेशान हो रहे थे। प्रिया, क्या हुआ बेटा, बोल तो सही ना। तू ठीक तो है ना? प्रिया, छोटी, अब तू आराम कर। यू रियली नीड टू रेस्ट, ओके? जो हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ भूल जा। There's nothing that we can do now. बस तू आराम कर और अपना ख्याल रख और सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। लेकिन भाई, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। सच जानने के बाद घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या समझेंगे मेरे बारे में? और कार्तिक, मैंने कहा ना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तेरा भाई है ना यहाँ। मैं अभी बाहर जाके सबसे बात करने वाला हूँ, कार्तिक से भी। तू किसी चीज की फिक्र मत कर, प्लीज जस्ट प्रॉमिस मी दैट। हाँ, काफी देर हो गई है, मैं अंदर जाके देख कर आता हूँ। नहीं, मिस्टर राम है ना अंदर, अच्छा नहीं लगता इसलिए खड़ा रहिए। प्रिया, क्या हुआ है बेटा? बोल ना। क्या हुआ है बेटा?
I'm sorry, लेकिन बुरी खबर लाया हूं आप सबके लिए। कार्तिक, तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? छोटी का मिसकैरेज हो गया। इसमें छोटी का कोई दोष नहीं है। इट वॉज एन एक्सीडेंट। आई एम वेरी सॉरी कार्तिक, आई नो इट्स अ वेरी बिग लॉस। मेरी एक विनती है, छोटी से ज्यादा सवाल मत करना। वो एज इट इज सदमे में है। इस सदमे से बाहर आना उसके लिए बहुत जरूरी है। कार्तिक, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। आई एम सॉरी वंस अगेन। नहीं, उठो मत, लेटी रहो। लड़का था या लड़की? क्या फर्क पड़ता? सही जानने का मन किया। नहीं पता, डॉक्टर ने मुझे भी नहीं बोला। आई एम सॉरी, मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं सकी। थैंक्स भाई, आपने मुझे बचा लिया। क्या? कैसे? ओके, मैं उसे फोन करती हूँ। ओके, हाँ। क्या माँ? ओ स्वीटी, ओए क्या हो गया? ओ ये 440 वोल्ट का करंट लग गया तेरे को क्या? हाँ? नट्स का मिसकैरेज हो गया। खैर, अब जो हो गया सो तो हो गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो भी हुआ है उसमें से हम अपने लिए कोई फायदा तो ढूंढ ही सकते हैं। ओए वाह, ओए वाह, ओ यही बात तेरे में कमाल की है। ओ इसी बात पे कपूर साहब मरते थे तेरे पे। कौन कपूर साहब? ओ तेरा बाप। ओए किसी के साथ कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा, उसमें तू अपना फायदा ढूंढ लेती। बता भी दे क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? भैया, नट्स का मिसकैरेज हुआ है और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और उसके इस मिसकैरेज की वजह से उसके और कार्तिक के बीच की रिलेशनशिप भी अफेक्ट तो जरूर हुई होगी। अब हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। नट्स और कार्तिक के बीच का जो स्ट्रेस है ना, उसी को हथियार बनाएंगे और राम और प्रिया के बीच के स्ट्रेस को बढ़ाएंगे। वैसे भी राम और प्रिया की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं और हमारे लिए ये खतरे की घंटी है। करेक्ट है। उन्हें तो रोकना ही होगा ना। करेक्ट।
क्यों किया तुमने ऐसे नताशा? अपने मासूम बच्चे के साथ साथ तुमने अपने भाई और घर में सभी लोगों के अरमानों को भी मार डाला। काश कि तुम यहाँ होती और अपने भाई की ये हालत देख पाती। क्या? रिलैक्स मिस्टर कपूर। क्या हुआ? शायद आपने कोई बुरा सपना देखा। जो सपना देखा अब तो वो हकीकत में बदल गया। ऐसा मत सोचिए मिस्टर कपूर, सब ठीक हो जाएगा। मैं जो सपना देख रहा था ना, उसमें एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा था, और जैसे मैं उस बच्चे को उठाने ही लगा, कोई आकर उस बच्चे को ले गया। कोई बात नहीं मिस्टर कपूर, सिर्फ एक सपना था, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए। नहीं प्रिया, वो सपना खत्म नहीं हुआ है। वो सपना मेरी हकीकत बन चुका है। ऐसा नहीं है मिस्टर कपूर। मेरे पापा कहते हैं हर राज, हर दर्द की एक उम्र होती है। एक वक्त आता है जब वो दर्द खत्म हो जाता है। आप देखिएगा, ये दर्द भी अपने आप खत्म हो जाएगा। बस हमें उस दर्द से आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, और आपको भी आगे बढ़ना होगा मिस्टर कपूर। हर चीज इतनी आसान नहीं होती। नताशा, बेटा ये सूप है, सूप पी लो, ताकत आ जाएगी बेटा। एनर्जी होती है ना इसमें। लेकिन मम्मी जी, इसमें बहुत एनर्जी होती है बेटा। नताशा थोड़ा सा ले लो। मैं खोलती हूँ। नमस्ते सुपर। नमस्ते। आई आई आई। वो घरवाली ने बात करी थी पालने के लिए। हाँ। मैं लेकर आती हूँ। मिस्टर कपूर, अब आप फिर से काम मत शुरू कीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। खाना लगा दिया, पहले चल के खाना खा लीजिए, फिर ये सब कीजिएगा। मुझे भूख नहीं, इनफैक्ट सर पे दर्द हो रहा है। कुछ खाएंगे नहीं तो सर में दर्द होगा ही ना। खा लीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे खाना भूख नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी टैबलेट्स नहीं खाऊं। तेज बोलिए। कभी भी टैबलेट्स नहीं खाऊं। नहीं, तेज बोलिए। टैबलेट्स नहीं खाऊंगा।